जय गुरुदेव नाम कृष्ण, जय गुरुदेव नाम कृष्ण, जय गुरुदेव नाम कृष्ण। यहाँ पर बड़ी बड़ी रस्सियां और बड़ी बड़ी सब्जियां इस भारत में जरूरत पड़ने पर आती है। मुस्लिम में जरूरत पड़ी उस समय पर आए, अमेरिका में जरूरत पड़ी उस समय पर आए, द्वापर में जरूरत पड़ी उस समय पर, कलयुग में भी जरूरत पड़ी तो सब्जियों को आना पड़ा। ये धार्मिक अपना भेद है। हम लोगों ने जब अपने नियमित को ऋषियों मुनियों से छोड़ दिया और छोटी छोटी व्यवस्थाएं छोड़ दी, तो हमारे छोटे से गृहस्थाश्रम में, उससे भी बड़े एक समाज में, उससे भी बड़े एक देश में बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। घर में अशांति, समाज में अशांति और देश में अशांति। हम लोग ये नहीं सोच पाते हैं कि ये सब क्यों कारण बन रहा। सभी लोग चिंतित हैं, छोटे भी चिंतित और बड़े भी चिंतित। जितने भी लोग जाति गैर जातियों के लोग सबके सब इस समय पर चिंतित हैं और कोई भी रास्ता किसी को दिखाई नहीं देता। मैं तो ऐसा समझता हूं कि ये तो आपने कोई रास्ता अपना खोया हुआ बुला दिया, यह ऐसा है कि आपकी समझ में नहीं आता। ये परेशानी क्यों आपके सामने खड़ी हुई? परमपिता परमात्मा ने आपको मनुष्य शरीर दिया, ऐसा अनमोल मनुष्य शरीर बार बार को नहीं मिलेगा। उसने एक विशेष काम के लिए दिया, फिर भी उसने दो अधिकार आपको जन्म जान के लिए, एक अच्छे काम के और बुरे काम के। जिन अच्छे बुरे कामों का बोध हमेशा ऋषि मुनि महात्मा समाज में घूमकर, मानव में घूमकर देश में बताया करते थे कि ये बुरा काम है, ये अच्छा काम। इस तरह से माता पिता की आज्ञा का पालन करना, इस तरह से उनकी सेवा करना, बड़ों की इस तरह से इज्जत करना, बड़े छोटों से किस प्रकार से प्यार करें, सब लोग सत्य बोलेंगे और एक दूसरे के हृदय में दया रखेंगे। जब महात्मा घूम घूम करके ये प्रचार करते थे तब आपके अंदर में क्षमता थी, सब विचार थे, बोध का आपको यथार्थ में सत्य और असत्य का। लेकिन जब महात्माओं का प्रचार इस देश में अच्छाई और बुराई को जान करने का बंद हो गया तो आपके क्षमता के विचार समाप्त हो गए। फिर काम उत्पन्न, फिर क्रोध उत्पन्न, फिर लोभ उत्पन्न, फिर मोह उत्पन्न, फिर अहंकार और बुद्धि का विवेक समाप्त हो गया। ऐसी परिस्थिति में घर घर में झगड़ा, पति और पत्नी का झगड़ा, भाइयों भाइयों का झगड़ा, अड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा, पिता और पुत्र का झगड़ा, समाज और जातियों का झगड़ा, ये एक विकराल रूप आप देख रहे हो कि जो आपके सामने उपस्थित है। महात्मा ऋषि मुनि जब उनके पास ये दुख भरी आवाजें जब पहुंचती है तो उनका दिल आपके लिए बड़ा तड़पता है, बड़ा घबराता है और कोई न कोई वो उपाय, कोई न कोई वो रास्ता दे दी। ये ऋषि मुनि आध्यात्मिक योग शक्ति को प्राप्त करने वाले हमेशा यहाँ रहा करते थे। हम लोग उस योग शक्ति का वास्तव में अध्ययन करते थे और उसको प्राप्त करते थे, तब हम लोग सुखी जीवन रखते थे। हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी आत्मा बड़ी प्रफुल्लित और प्रसन्न रहती थी। न शरीर में कोई व्याधि विकार और न मन में। किस तरह से हम लोग बहुत ही शांत और सुखी जीवन एक छोटे से परिवार गृहस्थाश्रम में दिखाते थे। लेकिन ये आपने क्या कर दिया कि आज न मालूम कितनी निंदाएं, कितनी आलोचनाएं घर घर में समाज और जातियों में होती है। कभी आपने इस पर भी विचार किया है कि हम सब मानव आत्माओं का एक ही भगवान है, उसमें तो कोई 2 और 3 का फर्क नहीं है, वो तो एक है। जो हमारा सत्ता मालिक, वो हमारा परमपिता परमात्मा एक ही
एक ही खजाने से आए, एक ही देश से आए, एक ही रास्ते से आए। जब बंटवारा हुआ था तो सबको बराबर चीजें दी गई थी, उसमें भगवान की तरफ से कोई भेदभाव नहीं था, किसी भी प्रकार का सबको बोध था, सबको ज्ञान था, सब आनंद में रहते थे, सभी पापों से मुक्त थे, सब ज्ञानी थे, सब प्रकाश रूप थे, उसमें स्त्रियां भी थी और पुरुष भी। लेकिन धीरे 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 ये आपके सामने जब आप ऋषियों के अंकुश को, अनुशासन को छोड़ चुके, रामायण गीता को छोड़ चुके, ये गीता रखना, रामायण रखना, इसका मतलब नहीं कि आपने मान लिया। रामायण का यथार्थ में बोध और उसके साथ आपके कर्म उसी प्रकार के ये अच्छे और बुरे क्या कर्म है उस पर आप आरूढ़ होकर के चलेंगे। तब तो आपने रामायण को मान लिया, गीता को मान लिया, वेदों शास्त्रों को माना, आपने मंदिरों को मान लिया, देवी देवताओं को, ऋषियों मुनियों को। लेकिन जब आप उनके बताए हुए मार्ग का पालन ही नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? ये शरीर थोड़े दिन के लिए आप भूल जाए। मैं ये बताना चाहता हूं पहले कि मनुष्य परमपिता परमात्मा ने इसलिए आपको दिया है थोड़े दिन के लिए स्वस्थ और साथ कि अनेकों जन्मों से जब से ये जीवात्मा भगवान के यहाँ से आई अभी तक आपने उसको नहीं पहुंचाया। अब की बार दिए हुए शरीर के द्वारा जिनमें काम खेती का, दुकान का और दफ्तर का आप कीजिए, पहले शाम को आइए, बच्चों की सेवा कीजिए। ये जो 2 दिन की 2 काम आपको दिए इनको पहले निभाओ। ये तुम्हारा पहले शारीरिक और वारिक कर्तव्य है, उसको पूरा करो। जब कोई भी काम आपके पास सुबह शाम दोपहर में न हो तो मनुष्य मंदिर में सच्चा भगवान का भजन। मैं आपको यकीन और विश्वास दिलाता हूं कि हिंदू जितने भी भारतवर्ष में है ये सब के सब दिन में खेती, दुकान, दफ्तर का काम करें, शाम को बच्चों की सेवा, आए गए का यदि सत्कार करने लगे और आधा घंटा बैठ करके भगवान का भजन मनुष्य मंदिर में हिंदू करे और जिस्मानी मस्जिद में यानी मुसलमान दिन में खेती, दुकान, दफ्तर का काम और शाम को बच्चों की सेवा, उसके बाद आधा घंटा उसकी इस जिस्मानी मस्जिद में इबादत करे। इसी तरह से ईसाई इस बाजी में उसकी प्रार्थना करने लगे। अगर तीनों मजहबों के लोग, तीनों जातियों के लोग जिनका बंटवारा कर दिया, ये सब के सब भगवान और उस खुदा की इबादत पूजा में लग जाए तो सारी दुनिया की लड़ाई खत्म, सारी दुनिया के झगड़े खत्म, सारी दुनिया के विवाद खत्म, सारी दुनिया की दुश्मनी खत्म, मारपीट, गाली गलौज खत्म। सब लोग कुदरत भी आपका साथ है, नेचर भी आपका साथ है। नेचर तो एक बड़ी विचित्र चीज है जिसको आपने अभी तक नहीं समझ पाया। उधर कुदरत को एक विचित्र चीज है और जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश का बना हुआ ये मनुष्य मकान, इस शरीर में कुछ गंदी चीजें रख लोगे ये कैसे बर्दाश्त और हजम करेगी। इसी तरह से जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश अगर उसमें हवा आएगी, बालू उड़ेगी तो हवा गंदी हो जाएगी, तो कैसे उसका साथ होगा? बहुत मुश्किल होगा। आपको भी तकलीफ होगी उससे और वो तो गंदी हो ही गई। तो असल में कुदरत क्या चीज है, प्रकृति क्या चीज है, नेचर क्या चीज है, इसको हमने अभी तक ही नहीं समझ पाया और हम लोग भोगों में लिप्त हो गए, विकारों में लिप्त हो गए। ये भी समझा कि एक माया की छाया ये जो दिखाई दे रही है दोनों आंखों से, ये माया की छाया ये कभी किसी का साथ देती है? इसने सबको रुलाया, इसने सबको लड़ाया, इसने सबको तमाशा दिखा के चल दिया और धोखा दे दिया, सब पीछे पश्चाताप करते रहे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि मनुष्य रूपी मकान भगवान ने थोड़े दिन के लिए दिया, ये आपको किराए पर मिला है। बड़े ध्यान से बच्चे बच्चियों, मनुष्य शरीर ये किराए का मकान थोड़े दिनों के बाद जब ये समय पूरा हो जाएगा तो मकान मालिक अपने सिपाहियों को दे देगा, कहेगा जाओ समय पूरा हो गया, मकान खाली करा लो। सिपाही कागज लेकर आएंगे और आपको आवाज लगाते ही कहेंगे कि ये देखो कागज मालिक का मित्र मिल गया, मकान खाली कर दो। उनकी आवाज को सुनते ही आपको बेहोशी आ जाएगी, तुरंत शीघ्र बेहोशी आ जाएगी, क्योंकि इतनी डरावनी, इतनी भयानक उनकी आवाज है कि उसी वक्त आप बेहोश हो जाओगे। आपके तमाम लोग आस पास के देखकर तमाशा रह जाएंगे कि ये इनको क्या हो गया, और उनको तो कुछ दिखाई देगा नहीं,
वो कहेंगे 1 मिनट में खाली करो। तो मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को इस किराए के मकान से निकालते बाद शरीर आपका धड़ाम से जमीन पर गिरेगा। जब गिरेगा तो लोग देख करके फौरन नफरत करेंगे, घड़ा कपड़ा मंगाएंगे और पूरे कपड़े से ढक देंगे। इसको आप देखिए अपनी आंखों से, सारे संबंध आपसे आज तक थे, इसके आगे कोई संबंध नहीं। ये मकान पड़ा है, ये जमीन पड़ी, ये दुकानें पड़ी है, दुकानों का सामान, ये बच्चे पड़े हुए, ये दोस्त पड़े हुए, ये मित्र पड़े हुए, ये भाषा पड़ी हुई, कोई भी इस समय पर 30 वर्ष में सहयोग और साथ देने वाला आपका नहीं है। शरीर को उठाया, गांव के बाहर ले जाकर हिंदुओं ने लकड़ियों पर रख करके जला के खाक कर दिया। ये आज का खेल तमाशा था। इधर सिपाहियों ने निकाला और वहां ले जाकर के खड़ा कर दिया। उन्होंने पूछा कि लोग ने तुमने कितने अच्छे काम किए, कितने बोले, तो पूरे पर पूरा सब लिखा हुआ है। वहां कोई भी चीज छुप नहीं सकती है, क्योंकि वहां तो ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई है, वो सब बराबर लिखती रहती है। ये बुरा जैसा तुमने किसको मारा, किसको गाली दी, किसको काटा, किसको खाया, किसको धोखा दिया, किसके साथ बेईमानी की, किसके साथ चोरी की, किसके साथ डकैती की, या पानी पिलाया है, किसी की सेवा की, ये सब कुछ वहां पर लिखा हुआ। वो 1 मिनट में आपका हिसाब कर देगा। वो पूछेगा, गीता भी थी, रामायण भी, वेद भी थे, महात्मा भी थे, ऋषि भी थे, मुनि भी थे, साधु भी थे, और ज्ञानी भी थे, ब्रह्मचारी भी थे, समाचारी भी थे, सत्यवादी भी थे। उन्होंने तुमको नहीं बताया कि ये अच्छा और ये बुरा, तुमने कुछ भी अच्छा नहीं किया। मृत्युलोक अनमोल शरीर पाकर इस मृत्युलोक में जिस शरीर के द्वारा भौतागर रूपी नदी से पार होते थे, मरने से पहले मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त करते थे, उस परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन और दीदार करते हुए तुमने कुछ नहीं किया। जाओ सिपाहियों, इनको हुक्म चलाता हूं, जाओ ले जाओ उस नाम वाले नर्क में 1 करोड़ बरस तक इनको जलाना। वो लंबे लंबे भाले होते हैं, उन पर लगा करके करोड़ों वर्षों तक इस तरह से उस कुंड की आग में जलाते रहते हैं। अब ये चिल्लाते हैं, लाखों लाखों मील तक आवाज आती है, लेकिन कोई भी वहां सुनने वाला नहीं, न कोई बचाने वाला। फिर उन्होंने हुक्म सुनाया कि जलाने के बाद 1 करोड़ बरस तक उस नाम वाले नर्क में इनको काटना, वहां उनकी कटाई करना, फिर उस नाम वाले नर्क में इनसे बनाना, खड़ा देना बदबूदार कुंड में। तो बच्चा 3 बरस तक 3 करोड़ बरस तक कोई रहेगा। कलयुग बीत जाएगा, त्रेता बीत जाएगा, द्वापर बीत जाएगा, कलयुग भी खत्म हो जाएगा, तब भी ये मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं। उसने बताया कि मैंने 4 खाने 84 लक्ष्मियों अर्थात मैंने नर्क इसलिए बना रखे हैं कि जो लोग जो है अच्छे बुरे को काम को न समझकर जो पापाचार करेंगे उनको ये आत्मा दी जाएगी। आपको तो कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि आज में अंधे हो जाते, पूरे कुछ दिखाई सुनाई तो कुछ देता नहीं। जो ऋषि मुनि महात्मा जो तुम्हारा उपकार और परोपकार करते हैं, उनकी बातों को आज सुनते समझते नहीं है। इसलिए वो का समय का उसकी पुकार ठीक वर्तमान का समय इसी प्रकार का दिखाई देता है। जैसा राम के आने के पहले ऐसा ही समय आ गया था कि लोग ऋषियों मुनियों से अलग हो गए थे, साधु संतों से अलग हो गए, अंकुश और नियंत्रण को तोड़ दिया, व्यवस्थाएं छोटी छोटी खत्म कर दी थी, एक दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे की वस्तु छीनने से बचने लगे। इस तरह से पृथ्वी पर पापों का आंकड़ा बढ़ गया। सज्जनों ने ऋषियों मुनियों से याचना की कि महाराज अब हम लोगों के ऊपर बड़ा सरकार प्राणों की रक्षा कैसे की जाए, भगवान का भजन कैसे किया जाए। अब तो इतने निशाचर हो गए हैं कि वो 1 मिनट भी ठहरना और शांति से बैठना मुश्किल है। तो ऋषियों ने कहा अच्छा ठीक है, मैं भगवान के पास तुम्हारी प्रार्थना पहुंचाता हूं। उन्होंने प्रार्थना पहुंचाई, क्योंकि उनके पास तो योग स्थिति थी, वो तो बराबर आते करते थे, उनके पास अध्यात्म था, बड़ा विज्ञान उनके पास में था, जैविक उनको तो सब कुछ मालूम था, वो तो देखते और सुनते थे। उन्होंने प्रार्थना बच्चों की पहुंचा दी कि एक समय पर किसी में किस तरह का मानव में हो गया है, पापाचार का घड़ा बढ़ गया, कोई किसी की सुनता नहीं, व्यवस्थाएं सब बिगड़ गई और अधर्म फैल गया, धर्म का कोई नाम नहीं है। ऋषियों ने प्रार्थना की, उसकी स्वीकार हो गई। उन्होंने कहा
भगवान का आदेश हुआ है कि सबको ये बात सुना दो कि धीरज करो और थोड़ा इंतजार करो, रामावतार होगा। थोड़े दिन उसके बाद रामावतार हुआ। जब रामावतार हो गया तो ऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया कि घर छोड़ के जंगल में जाओ, वहां कठोर साधना करो। जंगल में जाकर उनको जंगल में जाना पड़ा। वो जंगल में जब जंगल में गए तो वो कोई जो पेड़ों की छाल नंगे रहते थे, उन्होंने देखा कि ऐसे सुंदर बालक इस जंगल में कैसे आ रहे, पूछा तुम कैसे आए? उन्होंने कहा कि ऋषियों के आदेश से जंगल में तपस्या करने के लिए आए। उन्होंने कहा निर्णय कोई सेवा, जब सेवा होगी तो मैं आपको बताऊंगा, अभी तो मैं तपस्या शुरू करूंगा। जब तपस्या करने लगे तो बीच में कोई भी गाने लगे, मोहब्बत और प्यार उनसे हो गया। जब तपस्या पूरी हो गई, सिद्धि शक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उनको आदेश मिल गया। उन्होंने कोर्मीरों को बुला के कहा, अरे कोर्मीरों, मेरा काम पूरा हो गया है जंगल में, तपस्या पूरी हो गई और ज्ञान को पूरा प्राप्त कर लिया। मुझको यह आदेश हो गया है कि इन सब लोगों को ये बताओ कि धर्म की स्थापना करनी, सज्जनों की रक्षा करनी है, दुखों का विनाश करना है, साथ ही साथ में श्वेता जाएगा द्वापर लगेगा। तो लोग मेरी क्या मदद हो गए? कोर्मीरों ने कहा कि हम तैयार हैं, हमारे पास और क्या है, हमारी जान आप ले सकते। उन्होंने कहा चलो मेरे साथ में। नए दक्षिण की तरफ बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया, उन्होंने रावण को भी मार दिया, उन्होंने बाली को भी मार दिया। राजपाट उनको देकर और वापस लौट जाए। उन्होंने धर्म की स्थापना की, सज्जनों की रक्षा की, दुष्टों का विनाश हो गया। बहुत सदियों तक सब लोग जैनमन थे, अपने अपने कुधर्म का पालन फिर से वापस करने लगे, प्रेम और मोहब्बत और सत्ता से रहने लगे। जिसको जो जरूरत पड़ती थी वो एक दूसरे के काम आते थे। इस तरह से सृष्टि में मानो जय रमन और शांति से सब लोग सबके सब दिन में काम, बच्चों की सेवा और ईश्वर की आराधना करने लगे। और सब लोग संपन्न शरीर से भी सब लोग निरोगी और शरीर रक्षा वस्तुओं से भी सब लोग संपन्न, हर तरह से संपन्न रहे। कुछ दिनों के बाद जब समय बीत गया तो जरा उनके अंकुश और उनके नियंत्रण से अलग होने लगे। होते 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 जब ये दशा गुजरी तो ऋषियों से फिर याचना हुई। उन्होंने फिर दरबार सम्मान के उस दरबार में तुम्हारी ऐसी सोच कर दी। फिर उधर से हुक्म हो गया कि ऐसे थोड़े धीरज रखो और थोड़ा सा इंतजार करो, अभी थोड़े दिन के बाद इसका अवतार होगा। बड़ी सीधी बात, मोदी उसको समझ लीजिए, लेकिन राम के वक्त में लोगों ने विश्वास नहीं किया, इसके वक्त में भी विश्वास नहीं किया। गौर वालों के मित्र करके और उनको साथ लेकर के 18 दिन का महाभारत कराकर विश्व के विज्ञान और योद्धाओं को स्वाहा कर दिया। 56 करोड़ यशवंतियों का लापता फलों में कर दिया। लेकिन आपको एक बात का न धार्मिक बोध है, न आपको और किसी का बोध। अब आपको कहां तक बताया जाए, मेरी बातों को बड़े ध्यान से आप सुनेंगे। ये सब कुछ आपके सामने हो गया, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। ये काफिला मथुरा से 6 अप्रैल को दोपहर के बाद 3:15 बजे रवाना हुआ। जैसे ही सड़कों पर आया कि गांव की भीड़ उमड़ने लगी और भरतपुर तक गांव की भीड़ इस तरह से उमड़ पड़ी जैसे कि एक मेले लगे हुए हैं और मेलों में लोग चले जाते हैं। इस तरह से नर और नारी अपने अपने काम काजों को छोड़ के सड़कों के किनारे कतार लगा करके खड़े हो गए। मैंने उनकी आवाजें इतनी सुनी है कि दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए, बहुत बड़ी तकलीफ है, बहुत बड़ा दुख है, बड़ा संकट आ गया, अब कैसे दूर होगा, उसका कोई उपाय बता दीजिए। किसी ने कितनों ने कहा मुझको ये तकलीफ है, मुझको वो तकलीफ है। मुझे कोई भी ऐसा आदमी सड़क के किनारे नहीं दिखाई दिया जो ये कहता कि मैं आराम से हूं। मैं रात को पड़ा और 6 तारीख को भरतपुर में जब सुबह रात को 6:30 बजे चला तो सड़कों के ऊपर में भीड़ आ गई और जगह जगह भीड़ इकट्ठी होने लगी। मैं 6:30 बजे से चला और रात्रि को 7:45 बजे जयपुर राजधानी में पहुंचा। इतनी मार्गों में भीड़
कि वो आने नहीं देती है। और मैं तो ऐसा समझता हूं कि त्यागी है, इनको कोई भूख लगी है, इनकी वस्तु कोई बाजार में खो गई, उसकी ये प्रतीक्षा कर रहे कि मेरी चीज खोई हुई कहां मिलेगी, ये प्यास और भूख कहां से जाएगी। ये तो ऋषि मुनियों का देश है, आप क्यों इतनी जल्दी घबरा गए? आपको तो ये मालूम नहीं है कि इंसानी दिल, ये मनुष्य का हृदय कौन जीतता है, ये तो आपको पता नहीं है। लेकिन दो रोटी खाते हो, भगवान ने मनुष्य शरीर दिया और बुद्धि दी है, उस बुद्धि से आपको ये काम लेना चाहिए कि पीछे क्या था, अब क्या और आगे क्या होगा। आपके घर में बच्चे पैदा होते हैं, नंगे आते हैं, कोई नाम लेकर के नहीं आते, न कोई जाति लेकर आते हैं, न अंग्रेजी हिंदी उर्दू लेकर आते हैं, न हाथ से पहचानते हैं, न कानों से सुनते हैं, न वाणी से बोलते हैं, न बुद्धि से विचार करते हैं। क्या आपने ये घर में घटना रोज नहीं देखी? अगर इसी को देख करके आपको इस दुनिया का अनुभव करना था, तब तो आपको पूरा आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान हो जाता। न आपको भौतिक ज्ञान हुआ, न आपको आध्यात्मिक ईश्वरीय ज्ञान हुआ, दोनों ज्ञान से पूर्ण बैठ गए। कहते हो मैं विकास करता हूं, अरे ये तो जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का बना हुआ मसाला है। आप कहते हो मैं स्कूल में बहुत पढ़ा लिखा हूं, हमारे देश का तो इतिहास ये है कि वो आधा किलो का जो बाढ़ था अर्जुन के पास में, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर अर्जुन अपनी बाढ़ को छोड़ देता, अपने तीर को, तो सारा विश्व जल करके राख हो जाता। भारत का इतना अद्वितीय है, वो भौतिक और आध्यात्मिक समावेश का ज्ञान, अगर उस ज्ञान को आप प्राप्त कर लो, भौतिक और आध्यात्मिक, तब तो संपूर्ण रहेगा। अगर भौतिक ज्ञान को ही केवल प्राप्त किया, आध्यात्मिक विज्ञान को नहीं प्राप्त किया, तो संगार हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हो? अगर संगार चाहते हो तो वो भी आपके लिए मसाला बन गया। और आप चाहते हो नहीं हमको क्षमता मिले और हमको रक्षा मिले, हमको आराम मिले, हमको शांति मिले और हम सुखी हो जाए, हम समृद्ध रहे, हम निरोगी रहे, हमारी आत्मा जाग जाए, हम मुक्ति प्राप्त कर लें, हम मोक्ष प्राप्त कर लें, तो आपको तो आपका देश इतना अद्वितीय है। ये भारत की कांक्षा सब हम लोग करते हैं कि ये कितनी पवित्र भूमि है, ऋषियों मुनियों की भूमि, जगह जगह के अंदर में ऐसी अद्वितीय चीजें समाई हुई है और आप उस पर रह करके इतने दुखी, इतने क्लेश में। और हिंदू मुसलमानों सब सुने ध्यान से, मुसलमानों की किताबों में लिखा है 14वीं सदी खत्म हो जाएगी, उसी समय पर इंसानों में कोहरा मचेगा। उसी समय एक फकीर खुदा के पैगाम को लेकर जमीन पर उतरेंगे और सारी इंसान जाति को खुदा का पैगाम सुनाएंगे। हिंदुओं की किताबों में लिखा है, रामायण में, जब धर्म लोप हो जाएगा तो महान शक्तियों का प्रादुर्भाव होगा और वो महान शक्तियां फिर भगवान का संदेश आपको सुनाएंगी। तब होगा जब पैगाम मचेगा, हाहाकार त्राय होगी। ऐसे वक्त में गीता कहती है कि जब जरूरत पड़ेगी तो युगे मैं आऊंगा और धर्म की स्थापना करूंगा, सज्जनों की रक्षा करूंगा और दुष्टों का विनाश करूंगा। ये सभी ऋषियों मुनियों फकीरों महात्माओं संतों की जो आवाज और वाणी है, जो उन्होंने पत्थर की तरह से लिख दिया, सूरज अपना निकलना बंद कर दे और पश्चिम में निकलने लगे, ये संभव हो सकता। ये सारे आसमान से जमीन पर आकर और जमीन से जो निकलने लगे, ये भी संभव हो सकता है। लेकिन फकीर महात्मा उनकी कभी पानी मिथ्या नहीं होती। बड़े ध्यान से आप सुने, दाढ़ी का नाम महात्मा नहीं, सफेद कपड़ों का नाम महात्मा नहीं, अंग्रेजी हिंदी पढ़ने का नाम महात्मा नहीं, सोना चांदी रखने का नाम महात्मा नहीं। महात्मा उसका नाम जिन्होंने अपनी जीवात्मा को मनुष्यों की मकान में जगा लिया और जिन्होंने के ज्ञान चक्षु खोलकर जो परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, उनको कहते हैं महात्मा। और ऐसी महात्माओं को आप कभी नहीं पहचान सकते। आपके पास में कोई क्षमता उनको पहचानने की नहीं है, क्योंकि आपके पास कान ऐसी आंख है जो आप उनको पहचान लोगे।
बुद्धि आपके पास कहाँ है जो उनको समझ सकोगे। इसलिए महात्माओं को आप नहीं पहचान सकते। जब कृष्ण को नहीं पहचान पाया, जब राम को नहीं पहचान पाया, जब बौद्ध को नहीं पहचान पाया, महावीर को नहीं पहचान पाया, शंकराचार्य को नहीं पहचान पाया, तुलसीदास मीरा को नहीं पहचान पाया, कबीर और रैदास को नहीं पहचान पाया, तो आप अब पहचान लोगे। उस समय तो बड़े लोग शास्त्री थे, बड़े लोग धार्मिक थे, बड़े निष्ठावान थे, बड़े सत्यवादी थे, बड़े चरित्रवान थे और बड़ा उनमें प्रेम था और बड़ी सेवा करते थे। उस समय पर तो लोग पहचान नहीं करते थे। और इसलिए नवीन युग में, इसलिए कलयुग ये देख रहा था कि मुझे भी दर्जा बांटने का मौका मिल जाए। उसने सोचा कि पर मौका मिलेगा, ऋषि मुनि महात्मा प्रचार बंद कर दे, अपना नियंत्रण बंद कर दे, अनुशासन बंद कर दे, सत्य असत का ज्ञान कराना बंद कर दे। आप रामायण को छोड़ दो, गीता को छोड़ दो। वो तो ये मौका देख रहा था कि मेरा मौका लग जाए तो मैं भी धीरे से कर्जा बांटूं। इन दिनों में उसको लग गया मौका। आपने सोचा कि चलो संसार की तरफ, क्या जरूरत है माँ बाप से अनुशासन में रहने की, क्या जरूरत है कि बड़ों के अनुशासन में रहने की जरूरत, क्या महात्माओं के पास जाने की जरूरत, क्या जरूरत है गीता रामायण की, क्या वेदों पुराणों की क्या आवश्यकता और क्या जरूरत है। तो दोस्तों आप लोग एकदम छुट्टे हो गए, स्वतंत्र हो गए। और स्वतंत्र का मतलब ये हुआ कि आपकी आंख खराब, आपके कान खराब, आपकी वाणी खराब, आपकी बुद्धि खराब हो गई। फिर उसने देखा कि बहुत अच्छा मौका है, तो कलयुग ने अपना कर्जा पहला चाहता था कि मैं आज से तुम झूठ बोलो, आज से झूठ में देता हूं, जितना चाहो तबियत छोड़ करके झूठ बोलो, माँ से झूठ बोलो, पिता से झूठ बोलो, भाइयों से झूठ बोलो, पड़ोसियों से झूठ बोलो, समाज से झूठ बोलो, मंदिरों में झूठ बोलो, गीता पढ़कर झूठ बोलो, जितना चाहो उतना झूठ बोलो, कोई शर्म नहीं। और जितना तुम झूठ बोलोगे उतना ही तुम्हारा सम्मान कल दिन में होगा। फिर उसने धोखा बांट दिया, फिर उसने बेईमानी बांट दी, फिर उसने चोरी बांट दी, फिर उसने कतल बांट दिए, फिर उसने जानवर मारना, फिर उसने पक्षी मारना बांट दिया, फिर उसने शराब पीना बांट दिया, फिर उसने मांस मछली खाना बांट दिया। ये सब कल ने बांट दिया। अब इसका इंजाम परिणाम ये हुआ कि बुराइयों का घड़ा आ गया। मेरी बात बड़े ध्यान के साथ में सुने। ये इतना बड़ा काफिला 2 महीने 1 दिन के लिए निकला हुआ, बराबर हर रोज चलता रहेगा। आपको यदि अनुभव करना है तो आप एक दिन के साथ हो जाए तो आपको रास्ते का पूरा अनुभव हो जाएगा। एक ही कार्यक्रम से आपको अनुभव हो जाएगा कि क्या होने वाला है। बड़े ध्यान से जो भी इस काफिले को दर्शन देगा उसकी एक मनोतकलीफ दूर हो जाए। रुक जाइए, अभी ये तो एक तकलीफ, लेकिन जो हजारों तकलीफों ने आपको चारों तरफ से घेरकर और तीर मार करके दे दिया है। आप कितने पीड़ित हो वो मुझको मालूम है। मैं आपकी इस मूर्त और सूरत को अच्छी तरह से पहचानना चाहता हूं। एक तकलीफ से तो आपका काम नहीं चलेगा। मैं ये चाहता हूं कि 2-4 तकलीफें आपकी और दूर हो जाए ताकि थोड़ी बहुत आपको ठंडक मिले, थोड़ी शीतलता मिले। एक तकलीफ से तो आपको कुछ नहीं होगा, तो आप जाएंगे तब जाकर के कुछ थोड़ी ठंडक मिलेगी। और ही उसमें भी आप 1000 तकलीफें रोते रहोगे। महात्मा ऐसी बूटी की गुटाई कर रहे जड़ी की और पति की, ऐसा इनको खिला दिया जाए जिससे कि इसकी तमाम तकलीफें खत्म हो जाए। आपको ये नहीं मालूम कि महात्माओं के पास में क्या क्या होता है, उनके पास किस चीज का भंडार होता है, वो क्या चीज रखते हैं और लोगों को क्या दे देते हैं। महात्माओं के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं। आप उसको समझ सकते हो क्यों कि आपको तो महात्मा को खोलेना नहीं आता। अगर देवी देव को रखना नहीं आता है तो महात्माओं के पास तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ आप ले सकते हो, लेकिन लेने वाले हो तब तो लोगे। आपको लेने नहीं आता तो लोगे क्या? आपको लेने आप फेंक दोगे, फिर क्योंकि तो रह जाओगे। तो वो ऐसा करते हैं कि तुमको लेना भी आ जाए और रखना भी आ जाए
यदि तो उनके पास तो बहुत बड़ी है, वो तो सोने चांदी उसके सामने कुछ नहीं, तो मोटी बात को बड़े ध्यान से सुने। जो तकलीफें इस समय पर आई, मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग सामाजिक निंदा करना बंद सकें। आपने बहुत निंदा की, बहुत तरह तरह की आपने सामाजिक जातियों की, परिवार की बहुत निंदा की, इसको बंद कीजिए। राजनीतिक हो या सामाजिक हो या जातियों की हो, इस निंदा और आक्रोशता को बंद करो, क्योंकि उन्होंने हुक्म दिया है आगे कि इंसान और आदमियों को ये कह दो, चारों तरह का दौरा फिर दो कि तुमने बहुत झूठ बोला, तुमने बहुत धोखे दिए, तुमने बहुत बेईमानी की, तुमने बहुत चोरी और कत्ल किए हैं, तुमने आदमी और जानवर पक्षियों को मारा। इनसे ये कहो कि अब इनको बंद कर दो, इनको रेडी निर्माणियों को बता दो, इंसान और मानव को कि अगर तुम बुरे कामों को नहीं बंद करते हो तो वो परमात्मा तुमको सख्त सजा यानी सख्त दंड देगा। मेरा कहने का काम है, मैं उसका हुक्म आपके कानों तक पहुंचाए देता हूं, अभी मेरी और मर्जी आपकी। बड़े ध्यान के साथ इस काफिले का उद्देश्य क्या है उसको सुने। मैंने पीछे का इतिहास आपको याद दिला दिया, और ये आपको काफिला क्या याद कराएगा कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में कलयुग आएगा। बड़े ध्यान से मेरे साथ को आप सुने, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में कलयुग आएगा। ना अभी कलयुग गया और ना अभी कलयुग आया। मुझे हुक्म मिला है कि ये नगोड़ा तीर को विगुण बताकर, मैं इस नगोड़े को विगुण बताकर मानव के घरों तक देश में अभी थोड़े दिनों में पहुंचाए देता हूं। जितना मुझको हुक्म मिल गया उतना मैं पहले पूरा काम कर दूंगा। जब मुझे ये हुक्म मिल जाएगा कि इनको बता दो कि किस तारीख से कलयुग जाएगा और किस तारीख से कलयुग आएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जानता भी जरूर कि किस तारीख से कलयुग जाएगा और किस तारीख से कलयुग आएगा। जब कलयुग जाने लगेगा तो रात को चुपचाप उठ के नहीं चला जाएगा। वो जब जाने लगेगा तो आपसे कहेगा कि भाई मैं अब जा रहा हूं, मेरा जो आपने कर्जा दिया वो मैं ब्याज से दे दूं। मेरा कर्जा जो तुमने लिया है वो मेरा, मैं ब्याज के वापस दे दो और कोई नहीं दे सकता। बस कल तो फिर हो जाएगा और प्रचंड कोर्ट में आकर जो लप्पर मारेगा, एक ही लप्पर में 20 करोड़ आदमियों का लपड़ा। फिर कल जो भगेगा उधर से आएगा सचमुच, दोनों में देर हो जाएगी, तो बीच में जब जाएंगे चकना क्यों। महात्मा और फकीर क्या दूर कर देखते हैं। उन्होंने सोचा कि वो ये विचारों की जिंदगी, ये मानव अनमोल शरीर अगर कहीं हाथ से चला गया तो ये अपना काम कुछ नहीं कर सकते हैं। इन्होंने जो कुछ भी काम किया, इस किराए के मकान का काम किया है, और इस किराए के मकान में जो जीवात्मा रहती है उसके लिए इन्होंने परमात्मा नहीं किया। तो वो ये चाहते हैं कि ऐसी बूटी, ऐसी इनको औषधि दे दी जाए कि ये कलयुग के उस देर में जो हमारे पहाड़ की तरह को जमा उसमें बूटी को डाल दें, और जैसे ही बूटी कलयुग के कर्जे में पड़े और आग लग जाए और वो खत्म हो जाए। जब कलयुग जाने लगे तो कहा कि हमको कर्जा दे दो हमारा, आप ये कहो मेरे पास आपका कोई कर्जा है। वो कहेगा तलाशी दो, कहेंगे तो ये तलाशी, जब वो तलाशी लेगा और कुछ नहीं निकलेगा तो आपका बाल बाका नहीं कर सकता। और ये जानने की जरूरत है कि सतयुग में विष्णु ने क्या किया, त्रेता में विष्णु ने क्या किया, द्वापर में विष्णु मुनियों ने क्या किया। अगर कुछ किया न होता तो आज मंदिर नहीं बनते, हम उनकी पूजा नहीं करते, हम उनमें आस्था नहीं रखते। उन्होंने कुछ किया है तभी ये काम हुआ। और आपको ये बात पूछनी है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में कलयुग आएगा।
तो ये आपके दिमाग में बात रखती नहीं। ये मैं जानता हूं कि आपको इस पर विश्वास नहीं होता, लेकिन मैं वही बात आपको सुनाना चाहता हूं कि जिस पर आप विश्वास न करो और वही बात आपके सामने हो जाए, ये ईश्वर का चमत्कार है। और जब ईश्वर का चमत्कार तो किसी को कहते हैं भगवान का नमस्कार। एक सीधी साधी बात, इसलिए बड़े ध्यान से, बड़ा गंभीरता से बुद्धि से काम लो और जो कुछ भी आपको कहा जा रहा उससे अच्छी तरह से समझिए, परिवर्तन क्या होगा। आप कहोगे बाबा जी मेरे पास में दो आदमी नर नारी, बच्चे, दो माते और दो पिताजी, इनकी कोई रुचि नहीं। 10 करोड़ नर नारी, मैं उनका मुरीद, मैं उनका जानवर, मैं उनका सिद्ध हूं। मेरा किराए के नाम, इस किराए के मकान का नाम तुलसीदास आश्रम है मथुरा में। मैं सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूं। जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं उसका, और पिता परमात्मा ईश्वर और भगवान और ब्रह्म और सब शक्तिमान उसका ये नाम है। तो आपने ये भी अभी नहीं समझा कि बाबा जी कहना क्या चाहते हैं और कहना क्या चाहते हैं, समझाना क्या चाहते हैं और दिखाना क्या चाहते हैं। ये हमारे बच्चे करें, ये कुछ शिक्षा लेकर के समझ मुझे मालूम है। आप कभी स्कूलों में पढ़ते हो, 3 साल से फेल हो गए, फेल हो जाते हो 3 साल से, बड़ी परेशानी है। एक हम आपसे ये कहने से कहूं कि एक काबले को 2 दर्शन, जो बच्चे 3 साल से फेल हो रहे हैं आपकी पास हो जाएंगे। हर जाइए बच्चों, जो 3 साल से बच्चे सेकंड डिवीजन नंबर नहीं पाते, मेरा सुन लीजिए, सेकंड डिवीजन नंबर ये बच्चे 3 साल से नहीं पा रहे, बड़े परेशान, बड़े दुखी हैं। अध्यापक भी उनको कुछ कहते हैं, माँ बाप भी कुछ कहते हैं, बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। तो आप और कुछ मत करो, इस काबले को दर्शन दो और इसका आपको ये फल मिलेगा कि आपकी सेकंड डिवीजन नंबर मिल जाएगा। हर जाओ, जो बच्चे 3 साल से फर्स्ट डिवीजन नंबर नहीं पाते हैं, क्योंकि बिना फर्स्ट डिवीजन नंबर के बड़े पद मिल नहीं सकते हैं और बड़े परेशान है, तो क्या किया जाए और करे तो क्या करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप काबले को दर्शन दे दीजिए, आपकी फर्स्ट डिवीजन नंबर आ जाएगा। हर जाओ, आप बात को सुन लो अच्छी तरह से। मुझे तो बड़ी तकलीफ है, मेरा तो आपकी तकलीफों को सुनकर के दिन ऐसे धड़कता है। मैं तो ये चाहता हूं कि आपको सबको आराम मिल जाए, मेरी दृष्टि में सब लोग बिल्कुल सुखी हो जाए, सबको भोजन मिले, सबको कपड़े मिले, सबको रहने को स्थान मिले, सब लोग दिन में ईमानदारी मेहनत से खेती दुकान दफ्तर का काम करें, सब शाम को बच्चों की सेवा करें, आए गए का सत्कार करें, सब लोग सत्य बोले और सब लोग दुआ करें। मेरी तो भावना इस प्रकार की आपके प्रति है और आप निरोगी हो जाए। वो बीमारी किस तरह पर फैली हुई है चारों तरफ। मैं 50 साल पहले चला जा रहा था कश्मीर की तरफ, मेरे सामने 2 पैसे मजदूरी मिलती थी। एक मजदूर को 12 घंटे काम करता था, 1 रुपये के 1.5 मन चला, 1.5 पैसे का 170 का बढ़िया कपड़ा, 1 तोले सोने का दाम मेरे सामने 100 दिनों तक 12 रुपये का मिलता रहा। क्षमा करना, जब मैं रास्ते में चला जा रहा था तो गंदी पगड़ी बांधकर एक कपड़े में कुछ लपेट कर एक डिब्बा रखकर के पेड़ के नीचे आदमी तक चले गए। बाबा जी मैं सुनिए, तो ये बात क्या है, चलो इधर रोटी खा लीजिए, रोटी खा लीजिए। मैं खाती हूँ तो पानी पी लीजिए। फिर आगे चला, ज्यादा से ज्यादा 4 फलान आगे गया तो एक आदमी बैठा, हे महात्मा जी जरा सुन लीजिए, जब 5 गेट करे रोटी खा लीजिए। फिर आगे गया, एक नया पैसा नहीं, लेकिन न मुझे सुबह तकलीफ, न मुझको दोपहर को तकलीफ, न मुझको शाम को तकलीफ। ये जगह जगह पर लोग इतनी आवश्यकता, इतने धार्मिक, इतने सेवादार
तो तुम्हें एक कमाता था और 10 खाते थे, न इसमें कोई न ये कत्ल होते थे, न ये डकैतियां होती थी, न ये अस्पताल थे, न ये दवाएं थी, न ये डॉक्टर थे, न ये बीमारियां थी। बड़े विश्व लोग तंदुरुस्त थे। मैं उस जमाने को जब कभी याद करता हूं, क्योंकि यह तो क्लियर हुआ है, तो अब और जब का जमाना देखता हूं तो सोचता हूं कि ये हो क्या गया। और ये सब कुछ आपके सामने उपस्थित है, उसको मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि आपका रास्ता बदल जाए। जो रास्ता आपने छोड़ दिया और जब आप वहां पहुंच गए उस गड्ढे में और वहां रो रहे हो और कोई भी सुनवाई नहीं, तो वहां से निकाल कर रस्ते में खा कर दिया जाए, सीधे रास्ते पर चल पाओ। जिस दिन सीधा रास्ता चलोगे उसी दिन आपको तकलीफ, उसी दिन आपको शांति, उसी दिन आपको आराम और उसी दिन आपको एक ऐसा मालूम होगा कि ये क्या चीज मिल गई हमको। तो मैं तो ये कहता हूं सबसे सब सुखी हो और मेरी बात को थोड़े दिनों के बाद हिन्दुस्तान के आदमियों को मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो मरीज हूं, मैं तो आपका सेवक हूं, इसलिए जो आपका चित्त है उसे तो अपना काम करना ही पड़ेगा। मैं तो कोई महात्मा नहीं हूं, आप कहोगे कि कोई महात्मा बनते होंगे, उसकी मुझे कोई जरूरत न पहले थी न भविष्य में कभी जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये जरूर है कि मैं सेवा आपकी जरूर करूंगा। 10 करोड़ आदमी बाराती में तैयार कर दिए आपके बिना अखबार और रेडियो के बड़े ध्यान से। इनके 4 बच्चे, उनकी गिनती 20 करोड़। 10 करोड़ माँ और बाप, नर और नारी और बच्चे इनके 20 करोड़। ये इनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मैं आपसे ये भी अनुरोध करूंगा कि ये हमारे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, ये आपकी साल हिन्दुस्तान के स्कूलों से 1 करोड़ बच्चे पढ़कर निकलेंगे। 1 लाख को नौकरी 99 लाख देता, फिर दूसरे साल 1 करोड़ बच्चे फिर निकल जाएंगे, 1 लाख को नौकरी 99 लाख देता। 2.5 वर्ष के अंदर 1 करोड़ 98 लाख बच्चे। ये आपके देश के होनहार जिन्होंने इतना 20 साल तक विद्या अध्ययन करने में पहले करके अपनी शरीर शक्ति को लगाया और विद्या करी, इनकी जनशक्ति का अगर बात में आप बुद्धिमान और विद्या चतुर और जिम्मेदार हो तो ये विद्या योजना सब खत्म करो, चाहे सामाजिक, चाहे राजनीतिक, चाहे पारिवारिक, इनको सबको खत्म करके एक विचार करना जंगल में जाकर इनके संबंध में कहो कि मेरे बच्चों की और इनकी जनशक्ति को कैसे उपयोग में ले लिया जाए। अगर आपने मेरी प्रार्थना पर ध्यान दे दिया और बच्चों की जनशक्ति का उपयोग कर लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सारा राष्ट्र और सारा समाज और सारा परिवार ये समृद्ध और खुशहाल हो जाएगा। जो देश के जिम्मेदार हो अगर बच्चों की जनशक्ति का उपयोग यदि नहीं कर पाते हैं तो 5 वर्ष के अंदर 5 करोड़ बच्चे सड़कों पर आ जाएंगे। सारा राष्ट्र और सारा समाज और सारा परिवार ये दलदल बन जाएगा। इसलिए सारा काम तुम्हारा यह है और कुछ नहीं, ये काम सब करो। मैं बताए देता हूं, मैं खुदा ने सचमुच जाने का और सचमुच के आने का मैंने नारा और बिल्कुल आपके सामने बजा दिया है। मुझे इन पर पूरा यकीन, इन पर पूरा विश्वास है कि ये देवियां और लक्ष्मियां आपकी बैठी हुई विराजमान, मुझे इनसे कुछ मानना होगा। ये कुछ छुपाए रहती है जो अपने पतियों को भी नहीं बताती। सचमुच में उन्होंने छुपा लिया, त्रेता में उन्होंने छुपा लिया और द्वापर में उन्होंने छुपाया और कलयुग में इन्होंने छुपाया। तुम इनके साथ दिन और रात रहते हो, लेकिन ये अपनी पूरी बात आपको नहीं बता सकती। जब ऋषि और मुनि जब वो शादी उपकरण वो जब इनसे यात्रा करेंगे और कहेंगे चाहे लक्ष्मी और देवियों तुम एक रतन, एक हीरा, एक लाल दे दो, तो ये फौरन निकाल करके दे देगी। मुझको एक बात पर विश्वास पूरा है। बोलिए और आप क्या करेंगे, इसके लिए सोचना चाहिए। इन्होंने जब ऋषियों ने मांगा तो राम को निकाल के दे दिया, ऋषियों ने मांगा किसी को दे दिया, ऋषियों ने मांगा बौद्ध को दे दिया, महावीर और शंकराचार्य को दे दिया, तुलसी और कबीर नानक को दे दिया। तो क्या आपको इस बात का
यकीन और विश्वास नहीं है कि धर्म की भूमि पर वो मान आत्माएं नहीं आएंगी, जरूर आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आपको ये देखना होगा कि आपका देश कौन जीतता है। आपको ये परीक्षा इस मैदान में लोगों की होगी कि आपके लोगों को कौन जीतता है, आपके हृदय को कौन जीतता है, ये आप परीक्षा होगी। जो इनके हृदय को जीतेगा बस वही कामयाब और वही इनके लिए समृद्धि का सामान ला करके खड़ा कर देगा। जब सतयुग आएगा तो मेरे को अभी कलयुग के बारे में कोई विशेष बात नहीं बताई। जब कलयुग आएगा मैं पूरी बात बता दूं तो हमारी लिए बात को खत्म। जब सतयुग आएगा तो वो क्या आपके लिए जाएगा उसको आपको समझना चाहिए। आज जब उन्होंने बेचारे किसान उसके लाते उनकी कोई सुनवाई नहीं, सबसे पहले सतयुग किसानों के लिए लाएगा कि 1 एकड़ खेत में 150 मन गेहूं इस फसल में और 150 मन अनाज मोटा हो फसल में 4 एकड़ जमीन को बेचना, बाकी जमीन को खाली रखना। 4 एकड़ जमीन में 600 मन गेहूं इस फसल में और मोटा अनाज 600 मन को फसल में, तो किसान के घर में 4 एकड़ जमीन का 1200 मन अनाज होगा, 50 मन खाएगा, 250 मन घर में रखा रहेगा। आपको अपनी बुद्धि से ये सोच लेना चाहिए कि 50 मन खाने के बाद 1150 मन किसान के घर में अनाज रखा रहेगा तो किसान का हालत क्या होगा। आपको ये मालूम नहीं, जब सतयुग आएगा तो सतयुग का त्रेता और द्वापर का सोना चांदी हीरे जवाहरात ये पानी में नहीं जल गया, ये तो इन पापों देवताओं ने अपने दामन में छुपा करके रखा है। जब वो आएगा तो सोना चांदी हीरे जवाहरात बहमूल वक्त में इतनी निकाल के आपको अनाज और फल इतना दे देगा तो आपको ये देखने को मिलेगा कि दिलों में जो नारियां रहती है वो भी हीरों के गले में हार पड़ेगी। आपको तो अभी वो कुछ मालूम नहीं है, लेकिन अब मैं अभी इस समय पर क्यों बताऊं, इस समय पर उसकी जरूरत नहीं है, जो जरूरत आ जाएगी